हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सर। तो गाइस, रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है बारबी, जिसके थ्रू एक कल्चर वॉर छिड़ गई है। जो राइट विंग के कंजर्वेटिव्स हैं वो इसको बोलते हैं वोक एजेंडा, मैन हेटिंग प्रोपेगेंडा। प्रतीक बुरादे हो गए या फिर बेन शार्पियो हो गए, वो तो हर किसी मूवी जो लेफ्ट विंग के थ्रू आती है उसको वोक एजेंडा बोल देते हैं, LGBTQ एजेंडा बोल देते हैं और पता नहीं कौन कौन से नाम दे देते हैं, जिनसे मैं बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करता और कोई भी आई थिंक प्रोग्रेसिव इंसान है वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसके रिबटल में जो लेफ्ट विंग यानी कि जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं वो ये काउंटर दे रहे हैं कि बारबी का इंडिया में अच्छा बिजनेस ना करना इन कंपैरिजन टू ओपेनहाइमर ये डिटरमाइन करता है कि इंडियन मैन का एटीट्यूड कितना सेक्सिस्ट है, कितना डिस्क्रिमिनेटिंग है अगेंस्ट वुमेन। अब डेफिनेटली अगर प्रतीक बुरादे गलत है तो प्रतीक बुरादे के साथ साथ ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा गलत है। आई मीन कुछ फेमिनिस्ट जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं लड़कियां, उनके अकॉर्डिंग एक मूवी का बिजनेस ये डिटरमाइन कर रहा है कि सारे लड़के, एक जनरलाइज किया जा रहा है, कितने मिसोजिनिस्ट हैं और पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं। मैंने सोचा कि चलो बारबी देखते हैं ऐसा क्या है इस पिक्चर में जो ये सब बोला जा रहा है। बारबी जब स्टार्ट हुई तो बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती गई, इट इज कम्प्लीटली अ मैन हेटिंग प्रोपेगेंडा। अब आप खुद समझिए, मूवी में दिखाया है कि एक आइलैंड है जो बारबी लैंड है, जहाँ पे सारी फीमेल्स बारबीज, उनके पास सारी पावर्स हैं, कंट्रोलिंग डिसीजंस हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशंस हैं, और जितने भी यहाँ पे मेन हैं जो केन के नाम से जाने जाते हैं, उनके अपने घर तक नहीं है, वो पूरे डिपेंडेंट हैं लड़कियों पे। बेसिकली इस दुनिया में वुमेन बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मेन उनकी स्लेव्स की तरह रह रहे हैं। क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, ठीक है सब कुछ मजा आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बारबी रियल वर्ल्ड में जाती है, और यहाँ पे रियल वर्ल्ड की पिक्चराइजेशन कुछ ऐसे दिखाई है कि जैसे कि रियल वर्ल्ड में सारे मेन, हर कोई आदमी मिसोजिनिस्ट है, पैट्रियार्कल है, लड़कियों को एक सेक्स सिंबल की तरह यूज करता है। वो देखता है जितनी भी पावरफुल पोजीशंस हैं वहाँ के CEO, जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशंस हैं वहाँ के पॉलिटिशियंस, हर कोई वुमेन सप्रेसर है। और इस रियल वर्ल्ड से मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करता। मैं इससे भी अग्री नहीं करता कि हर कोई इंसान मिसोजिनी को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं नहीं करता। चलो यहाँ तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आती है मूवी के थर्ड हाफ में, जब बारबी और केन वापस बारबी लैंड में आते हैं अपनी दुनिया में। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि केन, क्योंकि शुरू से उसको सप्रेस किया गया था बीइंग अ मेल, तो उसको एक खून लग जाता है, एक हवा लग जाती है, और वो समझने लगता है कि किस तरीके से बारबीज ने मुझे यूज किया है अपने पर्पस के लिए, मेरी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। और इस फीलिंग के साथ अब वो यहाँ पे पैट्रियार्की को स्टैब्लिश करना चाहता है, जिसको देख के बारबी घबरा जाती है और वो अपनी चाल चलती है और किसी तरीके से केन को वापस अपने जाल में उलझा के बारबी लैंड को वापस स्टैब्लिश कर देती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेमिनिज्म का मतलब, फेमिनिस्ट का मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। अब यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एंडिंग ये होनी चाहिए थी कि बारबी जो एक फीमेल है उसको ये समझ में आना चाहिए था कि हमने शुरू से लड़कों को सप्रेस करके रखा, और रियल वर्ल्ड में जब उसको अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट हुआ, उसको पता लगा कि दर्द क्या होता है जेंडर इनइक्वालिटी का, तो उसको यहाँ पे बारबी और केन वर्ल्ड दोनों को स्टैब्लिश करना चाहिए था, ना कि सिर्फ बारबी लैंड को। बट नहीं, मैडम को तो पतला चाहिए, मैडम को तो मैन को नीचे दिखाना है। तो बेसिकली यहाँ पे बारबी में प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रतीक बुरादे जैसे लोग पैट्रियार्की, मिसोजिनी और ऐसी हर मूवी जो प्रोग्रेसिव है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, उसको डिसमिस कर दें, अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दें कि भारत में कभी दहेज प्रथा तो थी ही नहीं, भारत में कभी पैट्रियार्की तो थी ही नहीं, आज की डेट में रेप की प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं। तो इन द नटशेल मेरा कहना सिर्फ इतना है कि प्रतीक बुरादे को प्रतीक बुरादे बनाया किसने? वो बनाया ऐसे लोगों ने जिसको हम स्यूडो लिबरल्स बोलते हैं। फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म मूवमेंट को डिस्ट्रॉय किसने किया? कुछ ऐसी फेमिनिस्ट जिन्होंने मिसोजिनी, पैट्रियार्की अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करके ऐसे वर्ड्स का मतलब ही खत्म कर दिया। ऐसी फेमिनिस्ट जिनके हिसाब से एक मूवी डिसाइड करती है कि सारे आदमी कितने मिसोजिनिस्ट हैं। जो रियल वुमेन होती हैं वो बिलीव करती हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, और जो फेक फेमिनिस्ट होती हैं वो फेमिनिज्म को आइडियोलॉजी की तरफ पुश करके इसको थोपती हैं कि तुम वुमेन हो, वुमेन पावर दिखाओ, विच ओनली इंक्रीज द प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग इट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं। कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सर।